हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। परफेक्शन आईएएस की प्रयास नाम से जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज को परफेक्शन आईएएस के द्वारा 11 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत काफी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके आने वाले 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप लोगों को पता है 69th बीपीएससी में 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 गलत प्रश्न के लिए आपके 1 अंक काटे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिनायकवादी सरकार। बाकी तीनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। वहीं अधिनायकवादी सरकार ये उत्तर कोरिया और अरब देशों आदि में प्रचलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल के द्वारा आरंभ की जा सकती है, तो ये कथन गलत है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को केवल संसद में आरंभ किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, तो ये कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में है। प्रशासनिक अधिकरण, इसका वर्णन 323 क के अंतर्गत है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में है और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14, 19 और 29 मौलिक अधिकारों से संबंधित उपरोक्त में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो इसमें 19 और 29 जो है ये दोनों भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 और 3। वहीं अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है और ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान की समवर्ती सूची में नहीं डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन ये सब डाला गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। और कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पटना में आयोजित की गई थी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 13वीं बैठक पटना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थान की 29 कार्यात्मक पहलुओं से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा था तथा इसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक पहलुओं को शामिल किया गया था जो कि अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, तो ये कथन सही है और राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति संसद के विशेष बहुमत से की जाती है, तो ये कथन गलत है और राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति संसद के साधारण बहुमत से की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1987 से 92 तक थे। उसके बाद फिर KR नारायणन हो जाएगा, इनका कार्यकाल 1992 से 97 का था। फिर कृष्णकांत, इनका कार्यकाल 1997 से 2002 का था और फिर भैरों सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 का था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरि सहनी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में हरि सहनी को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना केवल रैयत किसानों के लिए है, तो ये कथन गलत है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा आदि से किसानों को कोई नुकसान पहुंचता है
तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इस योजना के तहत 20% से अधिक क्षति होने पर 15,000 प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है। तो ये कथन गलत है, 15,000 नहीं होगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। और इस योजना के तहत 20% तक क्षति होने पर 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है। तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 20% तक क्षति होने पर 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हवाई जहाज के हिस्से की सफाई में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक तरंगों का। हवाई जहाजों की सफाई में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मखाना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मखाना दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बैंकिंग संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में हुई थी। भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। और भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना मार्च 1982 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4123। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को मूर्त रूप देने में किस व्यक्ति का योगदान था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा 1990 में महबूबुल हक, AK सेन और सिंगर हंस, इन तीनों ने दी थी तथा ये सभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंधित अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक लगभग पहुंचती है। तो लगभग 1.3 सेकंड में पहुंचती है। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक लगभग 1.26 सेकंड में पहुंचती है। नेक्स्ट है किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 34 है और द्रव्यमान संख्या 70 है। तत्व में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 36 हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या ये न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और प्रोटॉन की संख्या 34 है तो न्यूट्रॉन की संख्या 70 - 34 यानी कि 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन रूपांतरित करता है और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अहमदाबाद, तो ये गलत है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई में है, ये सही है। और राष्ट्रीय यूनानी संस्थान भुवनेश्वर, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ये कोलकाता में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड और पॉलीसैकराइड निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये अमीनो अम्ल के यौगिक हैं, तो ये कथन सही है। और इनमें सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है, तो ये कथन गलत है। प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा कार्बन की पाई जाती है 50 से 54%, और उसके बाद ऑक्सीजन की पाई जाती है 21 से 24%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन एक बहुलक है। तो टेफ्लॉन ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नाशय के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये कथन गलत है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसका सर्वाधिक भाग एंडोक्राइन ऊतक का बना होता है, तो ये कथन भी गलत है। इसका अधिकांश भाग एक्सोक्राइन ऊतक का बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट है F2 का बंध क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1। और आबंध क्रम दो परमाणुओं के बीच संभावित बंधों की संख्या है। नेक्स्ट है पुरुष सेक्स हार्मोन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंड्रोजन। एंड्रोजन एक पुरुष प्रधान हार्मोन है जो कि शुक्राणु निर्माण, मांसपेशियों की वृद्धि, चेहरे के बालों की वृद्धि, आवाज की पिच आदि को उत्तेजित करता है। वहीं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट है द सेल्फिश जीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक रिचर्ड डॉकिंस के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द सेल्फिश जीन पुस्तक रिचर्ड डॉकिंस के द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने डार्विनवाद की व्यापक गलतफहमी को सुधारने की कोशिश की है। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटिहार।
नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाव न भरना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है एक लड़का स्थिर त्वरण से चलती हुई ट्रेन की छत पर बैठा है। यदि वह गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगी। मान ले कि वायु प्रतिरोध नगण्य है तो गेंद लड़के के पीछे गिरेगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब ट्रेन कुछ वेग से चल रही हो और उसमें त्वरण हो तो गेंद लड़के के पीछे गिरेगी। नेक्स्ट है यदि माइक्रोस्कोप में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से बदल दिया जाए तो माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। यदि माइक्रोस्कोप में वस्तुओं को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से बदल दिया जाए तो माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन शक्ति तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसीलिए तरंगदैर्घ्य की कमी के साथ विभेदन शक्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है डच मेटल निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से निर्मित होता है? तो ये जस्ता और तांबा के मिश्रण से निर्मित होता है। डच मेटल का निर्माण तांबा और जस्ता के मिश्रण से किया जाता है और इसमें 80% तांबा तथा 20% जस्ता होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान और सोच का केंद्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेरेब्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम किसेराइट। सिल्विन जो है ये पोटेशियम का अयस्क है, किसेराइट मैग्नीशियम का अयस्क है, गैलेना जो है ये सीसा का अयस्क है और हेमेटाइट ये लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो दिए गए विकल्पों में प्रकाश की चाल सबसे कम हीरे में होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये कथन सही है। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उस रंग का प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होता है, तो ये कथन गलत है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन दो असत्य है, यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा उन इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है जो चूना पत्थर और संगमरमर जैसी चट्टानों से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिप्सम। अम्लीय वर्षा उन इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है जो चूना पत्थर और संगमरमर जैसे चट्टानों से बनी होती है, और ऐसा इसलिए होता है कि इन चट्टानों में बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसकी क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो यह कथन सही है। लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, तो ये कथन गलत है। लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक नहीं होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि तीव्रता सबसे अधिक होती है? तो दिए गए विकल्पों में मिसाइल और रॉकेट की आवाज इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है संबंधित पौधों और जानवरों से युक्त एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है, तो इसे बायोम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बायोम सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा समूह है और बायोम में मौसम, वर्षा, जानवर और पौधे समान होते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में रेडियो कार्बन किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो ये वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृग तृष्णा घटित होने का कारण है? तो मृग तृष्णा ये वायुमंडल के विभिन्न भागों का असमान ताप के कारण उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में प्रमाणित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो एक न्यूट्रॉन से सिनेप्स के पार एक लक्ष्य कोशिका तक एक संकेत संचारित करते हैं। एसिटाइल कोलाइन और गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, डोपामाइन, नॉर एड्रेनालाइन, लाइसिन, हिस्टामाइन ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। नेक्स्ट है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्य रूप से सामाजिक सेवाओं पर खर्च करना पड़ता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2%। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम वर्ष 2013 में संसद के द्वारा पारित किया गया था तथा इसके अंतर्गत वे कंपनियां आती हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो या 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हो या 5 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हो। ऐसी कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% सामाजिक सेवाओं पर खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट है अराश दोर्रा क्षेत्र, जो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच विवादित क्षेत्र है, यह एक प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य उत्कृष्टता की यात्रा है। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य उत्कृष्टता की यात्रा है। नेक्स्ट है जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी तो उस समय कौन केंद्रीय वित्त मंत्री थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ये वर्ष 1998 से 2002 तक केंद्रीय वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है प्लैंक स्थिरांक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो अटाकामा। अटाकामा रेगिस्तान अपने नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है और ये चिली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह रेखा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है, तो ये कथन गलत है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये सही है। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट भारत नेपाल सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है, तो ये कथन सही है। नेपाल की सीमा जम्मू कश्मीर से भी लगती है, तो ये कथन गलत है। और बिहार के 8 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये भी गलत है। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है किसी विलयन का पीएच मान 4 से 5 में बदल जाता है, H+ आयन की सांद्रता में 10 गुना की कमी होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार की सोमेश्वर श्रृंखला है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सबसे नई। हिमालय की सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला और शिवालिक पर्वत श्रृंखला प्लेस्टोसीन युग की है और ये इन तीनों में सबसे नई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चांगला तो ये लद्दाख में स्थित है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, तूजू दर्रा ये मणिपुर में है और देपसा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट है रावी और चिनाब नदी के बीच के दोआब को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रावी और चिनाब के दोआब को रचना दोआब के नाम से जाना जाता है और चिनाब और झेलम के बीच का दोआब चाज दोआब कहलाता है। ब्यास और सतलज के बीच का दोआब बिष्ट दोआब कहलाता है और ब्यास तथा रावी नदी के बीच का दोआब इसे बाड़ी दोआब कहते हैं। नेक्स्ट है अबरक बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अबरक ये बिहार के नवादा, जमुई और गया आदि जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुरमा नदी घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। सुरमा नदी घाटी क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है? तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक नदी गंगा में किसके निकट मिलती है? तो ये खगड़िया के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला से होता है और ये खगड़िया के पास गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें। यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में मुहाना बनाती है। यह विश्व में सबसे अधिक देशों से गुजरती है। उपर्युक्त कथन किस नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेन्यूब नदी। रूस में वोल्गा के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप के अधिकांश भाग से होकर ब्लैक फॉरेस्ट के दक्षिण से काला सागर में बहती है। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक है। तो इसमें बिहार का रैंक 19वां है और ये बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय एवं विश्व बैंक के सहयोग से स्वास्थ्य सूचकांक 2023 जारी किया गया है और इसमें बिहार का स्थान 19वां है जो कि बड़े राज्यों में सबसे अंतिम है।
और इसमें पहला स्थान केरल का है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर कीजिए। बांग्लादेश भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो यह कथन गलत है। बांग्लादेश भूमध्य रेखा पे नहीं बल्कि कर्क रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, तो यह कथन सही है। और भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है जूट उत्पादन की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान है, तो देश में बिहार का स्थान दूसरा है। जूट उत्पादन की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान दूसरा है और इसमें पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। और बिहार के सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय चट्टान नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेसाल्ट। अम्लीय चट्टानों में बालू एवं सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक पाई जाती है और अम्लीय चट्टानों में ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन आदि शामिल है और बेसाल्ट एक क्षारीय चट्टान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एटना ज्वालामुखी। ये इटली के सिसिली में स्थित है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। और माउंट मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, तो ये कथन सही है। प्राथमिक तरंगे ठोस, तरल और गैस सभी माध्यम में चलती हैं, तो ये भी सही है। द्वितीयक भूकंपीय तरंगे केवल तरल माध्यम में चलती हैं, तो ये कथन गलत है। द्वितीयक भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। और धरातलीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, तो ये भी सही है। और धरातलीय तरंगों को एल वेव यानी कि लव वेव कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वितीयक भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं तथा इनकी गति प्राथमिक भूकंपीय तरंगों से कम होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी के द्वारा निर्मित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोखुर झील। लैपीज का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा यू आकार की घाटी तथा नूनाटक का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। और जब नदी अपने विसर्प मार्ग को परित्याग कर सीधे अपने मार्ग में प्रवाहित होती है तो गोखुर झील का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोखुर झील। नेक्स्ट है दो परितंत्रों के बीच संक्रमण कहलाता है, तो इसे इकोटोन कहते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण को इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूनहर ईरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ती है, तो ये कथन गलत है। सूनहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। और स्टालिन नहर कनाडा में स्थित है, तो ये भी गलत है। स्टालिन नहर यूरोप में स्थित है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हाजदा जनजाति ये तंजानिया में पाई जाती है, अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है, एकरा जनजाति ब्राजील में तथा हक्का जनजाति चीन में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में विकास के लिए कितने सूत्र तय किए गए हैं? तो 10 सूत्र तय किए गए हैं। बिहार बजट 2023-24 में विकास के लिए 10 सूत्र तय किए गए हैं और ये 10 सूत्र हैं: युवा और रोजगार, सतत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र और औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई है, तो 5,977 किलोमीटर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई 5,977 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर गौर कीजिए। इन महाजनपदों में अंग की राजधानी चंपा या मालिनी थी, तो ये कथन सही है। मल्ल महाजनपद देवरिया जनपद के आसपास के क्षेत्र में स्थित था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही है। मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया में स्थित था और इसकी 2 राजधानियां थी, पावा और कुशीनारा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह राजपूतों के किस वंश से थे? तो कुंवर सिंह राजपूतों के परमार वंश से थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें कथन है वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र माना गया है और कारण है मगध सभी महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है।
मगध को वैदिक साहित्य में अपवित्र माना जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक आर्यों के सांस्कृतिक प्रभाव से अलग रहा था। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद थे और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति मौलाना मजहरुल हक थे तथा इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पटना में की थी। नेक्स्ट है 28 अगस्त 1920 को किस प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन ने 28 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? तो तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा इसने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमेव डियाज ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1906 ईस्वी में एक अलग बिहार प्रांत की मांग की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा अलग बिहार की मांग पेश की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? तो औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी की याद में 1678 ईस्वी में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी, तो ये कथन सही है और इस रिपोर्ट में भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की मांग की गई थी, तो यह कथन गलत है। नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी, यानी कि औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किए जाने की मांग की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जनवरी 1932 में शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 में तथा वर्धा प्रस्ताव ये 1942 में पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये इन चारों में सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के समय की नहीं है? 1857 का विद्रोह ये सही है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना तो ये भी सही है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन तो ये गलत है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक था तो द बिहार हेराल्ड था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक द बिहार हेराल्ड था तथा इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र बंगाल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? इंडिया हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू तो ये गलत है। इंडिया हेराल्ड के संपादक हम्फ्रेज थे। एडवोकेट बिशन नारायण तो ये सही है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ये भी सही है और दिग्दर्शन जेसी मार्शमैन तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षा पर गठित आयोगों को उनके गठन होने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो हंटर आयोग का गठन 1882-83 में किया गया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग इसका गठन 1917 से 1919 में किया गया था। शिक्षा की सार्जेंट योजना ये 1944 में तथा राधा कृष्ण आयोग इसका गठन 1948-49 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है बिहार में रामकृष्ण समाज की स्थापना किसने की थी? तो बाबाजी ठाकुर दास ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबाजी ठाकुर दास ने 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी तथा इन्होंने द मदरलैंड के प्रकाशन की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को महापंडित कहा जाता था? तो राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन को अक्सर महापंडित कहा जाता था तथा इन्होंने छपरा में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम के संदर्भ में दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय आया था, तो ये कथन गलत है। सम्मति आयु अधिनियम ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था और इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम बच्चों का विवाह निषेध कर दिया गया, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 2 सही है। और लॉर्ड इरविन के समय शारदा एक्ट लागू हुआ था और इस कानून के तहत लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाकर 14 वर्ष तथा लड़कों की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव तथा
सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह तथा नंद कुमार सिन्हा, इन दोनों ने। मुंगेर जिला में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिन्हा और नंद कुमार सिन्हा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बिहार दिवस किस वर्ष की घटना के आधार पर 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1912। बिहार दिवस उस दिन की याद में 22 मार्च को राज्य भर में मनाया जाता था जब 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905, तो ये सही है। हंटर कमेटी का गठन 1920, तो ये गलत है। हंटर कमेटी का गठन 1919 ईस्वी में किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये भी सही है। और सैंडर्स की हत्या 1928, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हंटर कमेटी का गठन अक्टूबर 1919 में किया गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट है बिहार के ऐतिहासिक विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुनिए। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, तो ये कथन सही है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है, तो ये भी सही है। मगध महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है, तो ये कथन गलत है। मगध और अंग महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का कौन शासक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने पटना का दुर्ग कब बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1541 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार के सूबेदार मानसिंह ने बिहार की राजधानी कहाँ बनाया था? तो मानसिंह ने बिहार की राजधानी रोहतास को बनाया था। अकबर के समय 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक सूबा घोषित किया गया था तथा अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का सूबेदार बनाया था और मानसिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह किस वर्ग के द्वारा किया गया था? तो ये शोरा उत्पादक वर्ग के द्वारा किया गया था। बिहार में नोनिया विद्रोह वर्ष 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था और यह विद्रोह शोरा उत्पादक वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के सासाराम में निम्नलिखित में से किसका मकबरा स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, शेर शाह और इस्लाम शाह, इन दोनों का। नेक्स्ट है बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला बिहुला बिशहरी की लोक कथा पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंजूषा चित्रकला। बिहार की मंजूषा चित्रकला बिहुला बिशहरी की लोक कथा पर आधारित है तथा यह चित्रकला भागलपुर जिले के आसपास प्रचलित है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम वन क्षेत्र है? तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर में है और सबसे कम शेखपुरा में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जी यानी कि कैमूर और डब्ल्यू यानी कि शेखपुरा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 900 से कम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। एल यानी कि पटना का लिंगानुपात 897 है, क्यू यानी कि वैशाली का लिंगानुपात 895 है और एस यानी कि मुंगेर का लिंगानुपात 876 है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में किस जिले में बिजली की खपत सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एल यानी कि पटना। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 329 किलोवाट घंटा थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये बिहार के बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा, बेगूसराय के बरौनी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत पहली बार एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग ले रहा है, यह आयोजित किया जा रहा है, तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ये मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने मिस्र के काहिरा एयरबेस पर अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है। नेक्स्ट हाल ही में समाचारों में देखा गया XQ-58A वाल्करी एक है, तो ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हवाई युद्ध के लिए AI रोबोट है। XQ-58A वल्कैरी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हवाई युद्ध के लिए AI रोबोट है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पी वीर मुथुवेल। नेक्स्ट है जनशक्ति प्रदर्शनी संबंधित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मन की बात के 100वें एपिसोड से।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्राइम ET11 नामक भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसे CMERI दुर्गापुर के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। नेक्स्ट है, भारत ल्यूपेक्स मिशन के लिए किस देश के साथ साझेदारी कर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। ल्यूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, इसके लिए भारत जापान के साथ साझेदारी कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार की कितनी पक्षी प्रजातियां उच्च संरक्षण प्राथमिकता में हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट है, बिहार में बीरपुर बैराज किस जिले में स्थित है? तो ये सुपौल जिले में स्थित है। सुपौल के बीरपुर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में कोसी में जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। तो बीरपुर बैराज ये सुपौल में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीस। ग्रीस के राष्ट्रपति ने PM मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है तथा PM मोदी ने ग्रीस के एथेंस में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट, हाल ही में येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह किस भाड़े के सैन्य समूह का प्रमुख था? तो ये वैगनर समूह का प्रमुख था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर 7 से 8 अक्टूबर 2023 को पहला यात्रा और पर्यटन मेले की मेजबानी करेगा? तो पटना करेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जुड़ेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बक्सर से भागलपुर। NHAI बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बनाने के लिए बक्सर से भागलपुर तक व्यवहार्यता परीक्षण करेगा और वर्तमान में बिहार में कोई एक्सप्रेसवे नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स समूह ने 6 नए सदस्यों को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। निम्नलिखित में से किसे आमंत्रित नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैक्सिको को। ब्रिक्स ने 14 अगस्त 2023 को 6 और देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया को। नेक्स्ट, हाल ही में इंडो जापानी शोधकर्ताओं ने कुछ आनुवांशिक बीमारियों के लिए एक सुरक्षित रोग संशोधक उपचार विकसित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक विकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। डचेन्स मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों आनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट है, दूसरे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच बिहार में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.25 करोड़ लोग। नेक्स्ट है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन सही है। वर्ष 1946 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कथन गलत है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे और वे श्रीमद् भागवत गीता से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, हाल ही में कास पठार समाचारों में देखा गया है। कास पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है। तो ये कथन गलत है। कास पठार ये पुणे से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाट में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल है। तो ये सही है। और कास पठार में एक मौसमी झील के तलछट ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेजराना जीरो मोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। मेजराना जीरो मोड क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, कितनी भारतीय मूल की महिलाओं ने फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जगह बनाई है? तो 4 महिलाओं ने जगह बनाई है। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर व स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में 4 भारतीय मूल की महिलाओं ने जगह बनाई है। जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नारखेड़े और इंदिरा नुई। नेक्स्ट है, योग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने वाला पहला बाहरी देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओमान। ओमान योग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने वाला पहला बाहरी देश बना है। नेक्स्ट है, भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और जनता से राय मांगी है। UCC राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये उदार बौद्धिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका वर्णन भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में किया गया है।
नेक्स्ट है बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लेने के लिए चिन्हित किया गया है? तो 86 रेलवे स्टेशनों को। नेक्स्ट है भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कितने प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 UAV खरीदने का निर्णय लिया है? तो 31। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो ये वर्ष 2017 में जारी की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में जारी की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में इजराइल ने किस IIT के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास के साथ। IIT मद्रास और इजराइल सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार की प्रसिद्ध साइकिल योजना किस देश में शुरू की गई है जिससे स्कूल में लड़कियों की अनुपस्थिति में 27% की कमी देखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाम्बिया में। बिहार सरकार की चर्चित साइकिल योजना को जाम्बिया समेत 6 अफ्रीकी देशों में अपनाया गया है। नेक्स्ट है समाचार में देखे गए ओल्ड मोनपा हस्त निर्मित कागज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की एक विरासत हस्त कागज कला है। तो ये सही है। शुगु शेंग नाम के एक स्थानीय पेड़ की छाल से बढ़िया बनावट वाला मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाया जाएगा। तो ये कथन भी सही है और इसका उपयोग बौद्ध धर्म ग्रंथों और भजनों को लिखने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन ओल्ड मोनपा हस्त निर्मित कागज के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो FAO ने जारी की है, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन तीनों को। कुमारी गुड्डी, जितेंद्र कुमार और अनिल कुमार सिन्हा, इन तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 141 से लेकर 150 तक मैथ्स के प्रश्न हैं जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 93, 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 55, 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 40, 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21/46, 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 AM, 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 42,000, 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 वर्ष, 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 731। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस सीरीज के अंतर्गत प्रयास का अगला टेस्ट 17 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर इसका नेक्स्ट टेस्ट का वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।